Hello and welcome back to my channel. In this video we will talk about pharmaceutical involving chemistry। उसका एक टॉपिक आज हम कवर करेंगे जिसका नाम है कैथार्टिक्स। क्या होते हैं कैथार्टिक्स, उनकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैथार्टिक्स की डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन के साथ। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कैथार्टिक्स। दीज मे बी डिफाइंड एज दोज ड्रग्स विच ब्रिंग्स अबाउट डिफेक्शन। ये जो होती हैं ये इनको डिफाइन कर सकते हैं वो ड्रग्स जो ब्रिंग यानी कि लाती हैं डिफेक्शन। दे आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में ये बेनिफिशियल होती हैं, जो कैथार्टिक्स होते हैं दे आर बेनिफिशियल इन कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर एक्सक्लूजन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और एक्सक्लूजन करने के जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट प्रेजेंट्स होते हैं या हो जाते हैं उनको खत्म करने के लिए, एक्सक्लूजन करने के लिए कैथार्टिक्स यूज होते हैं। तो कैथार्टिक्स का यूज क्या है? इन द कॉन्स्टिपेशन है। सेकंड है टू रिमूव या टू आप कह सकते हो कि हटाने के लिए या एक्सपोजन करने के लिए जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं उनको ये यूज किए जाते हैं क्लियर करने के लिए बाउल्स बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी बाउल्स को क्लियर करने के लिए इंटेस्टाइन से भी ये दिए जाते हैं। अगर सर्जरी किसी पेशेंट की होने वाली है तो उसको उससे पहले कैथार्टिक दिए जाते हैं ताकि उसका जो बाउल है उसके जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट सारा आप कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, वो निकल जाए बॉडी से, ताकि सर्जरी इजी हो जाए। ओके अब नेक्स्ट है इसमें परगेटिव्स। परगेटिव्स क्या होते हैं? दीज आर कैथार्टिक्स विच एक्ट सिमिलरली बट जनरली माइल्ड इन देयर नेचर ऑफ एक्शन। कैथार्टिक्स और परगेटिव्स में जो अंतर है दोनों में मतलब सेम है, सेम ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन इन द कंपैरिजन ऑफ कैथार्टिक्स परगेटिव थोड़े से माइल्ड होते हैं एक्शन में, यानी कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता, माइल्ड एक्शन होता है। सारी चीज़ें वही करते हैं, ऐसे ही एक्ट करते हैं, ऐसे ही वर्क करते हैं, लेकिन माइल्डली वर्क करते हैं परगेटिव्स। नाउ लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? आर द माइल्ड टाइप ऑफ परगेटिव्स एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड्स इन द बाउल। ये क्या होते हैं लैक्सेटिव्स? ये होते हैं माइल्ड टाइप ऑफ परगेटिव जो कि एक्ट करते हैं क्या करके, रिटेन करके फ्लूइड को, किसमें? बाउल में। बाउल में रिटेन करके रोक कर फ्लूइड को, मतलब रोकते हैं फ्लूइड को सो दैट कि कॉन्स्टिपेशन ऑब्टेन आउट ना हो, हमारा जो बाउल है उससे मॉइस्चर खत्म ना हो जाए, हमको एक्सक्रीट आउट करने में वेस्ट प्रोडक्ट दिक्कत ना हो, तो उसको मेंटेन करके रखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? लैक्सेटिव्स। दीज मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ओरल रूट। ये एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं हम इनको, या बॉडी मतलब कोई भी पेशेंट जो है या कोई भी ह्यूमन बीइंग को ले सकता है ओरल रूट से, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और बाय रेक्टल रूट, और रेक्टल रूट से भी हम इनको ले सकते हैं। इनिमा और सपोस्ट्रीज वो उसके आप कह सकते हो टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है। अब मैकेनिज्म ऑफ कैथार्टिक्स, वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म या MOA, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैथार्टिक। तो कैथार्टिक्स और परगेटिव्स आर जनरली एक्ट फोर डिफरेंट मैकेनिज्म एक्ट करते हैं, ऑब्टेन आउट करते हैं। नंबर फर्स्ट है स्टिमुलेंट्स। अब स्टिमुलेंट्स क्या है? दीज आर, या स्टिमुलेंट जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? दीज आर द ड्रग्स एंड केमिकल्स विच एक्ट बाय लोकल इरिटेशन और इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ब्रिंग अबाउट स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालिक एक्टिविटी। तो ये क्या होते हैं? स्टिमुलेंट क्या होते हैं? दीज आर ड्रग्स, ये वो ड्रग्स और केमिकल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं बाय लोकल इरिटेशन, लोकल इरिटेशन की हेल्प से एक्ट करते हैं ऑन किस पे? इंटेस्टाइनल ट्रैक पे, एंड ब्रिंग अबाउट, और क्या ऑब्टेन आउट करते हैं? स्टिमुलेशन किसका? पेरिस्टैटिक एक्टिविटीज का, पेरिस्टैटिक एक्टिविटीज का स्टिमुलेशन ये आप कह सकते हो इंक्रीज करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं किसका? पेरिस्टैटिक एक्टिविटीज का। ठीक है, ये ऐसे एक्ट करते हैं। एज दे एक्ट डायरेक्टली ऑन, जैसे कि मैंने बताया कि वो इंटेस्टाइन पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और क्या करते हैं उसके बाद? स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टालिसिस। दे आर टर्म्ड एज स्टिमुलेंट, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्टिमुलेंट बोलते हैं। ड्रग्स लाइक सिना, इसके एग्जाम्पल है सिना, रुबाब, कस्कारा, कैस्ट्रॉल, अलॉय, ये सारे जो हैं इस कैटेगरी या इस क्लास से बिलोंग करते हैं, स्टिमुलेंट की क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सब चीज़ें, ये जो ड्रग्स हैं या फिर आप कह सकते हो ये जो नेचुरल ड्रग्स हैं, ये आप पढ़ेंगे मे बी सेकेंड ईयर में। फार्माकोग्नोसी एक सब्जेक्ट, इसमें स्टडी की जाती है ड्रग्स रिलेटेड टू प्लांट या फिर ड्रग्स विच वी आइसोलेट फ्रॉम द प्लांट्स, उसके बारे में। ओके, सेकेंड है
बल्क परगेटिव्स ये क्या होते हैं? दीज आर द एजेंट्स विच आर एबल टू इंक्रीज बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, यानी कि जो इंटेस्टाइन में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है उसके बल्क को इंक्रीज करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, उनका बल्क इंक्रीज करेगा। सेम प्रोसेस इन द केस ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, जब बल्क इंक्रीज होगा तो वहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इजीली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होगा, कम चांसेस हो जाएंगे। तो ये वही करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। These are cellulose or non-digestible type of material which swell considerably when wet, and because of increased bulk stimulant peristalsis, example है gum, isabgol methyl cellulose। अब ये क्या होते हैं? These are सेलुलोज और नॉन डाइजेस्टेबल टाइप ऑफ कंटेंट, इस कैटेगरी में क्या आते हैं? सेलुलोज आते हैं या फिर नॉन डाइजेस्टेबल हो पाने वाले कंटेंट आते हैं या मटेरियल आते हैं, जो कि कंसिडरेबली अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कंसिडर उनको किया जाएगा, जिस भी मात्रा में उनको कंज्यूम किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग पानी के कॉन्टेक्ट में आकर ये स्वेल हो जाते हैं। एंड बिकॉज इंक्रीज स्वेल होने पे क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं ये बल्क को, और कौन सी प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं? पेरास्टेलिसिस प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जैसा प्रीवियस वाले स्टूडेंट में मैंने बताया। एग्जाम्पल है गम है, इसबगोल है, मिथाइल सेलुलोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बल्क परगेटिव कैटेगरी। थर्ड वन है लुब्रिकेंट्स इन कॉन्स्टिपेशन, कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय बॉडी, देयर रिजल्ट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग द बाउल्स। कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली क्या होता है? जो हमारा बाउल का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया वाटर, तो इसलिए वो हार्ड हो जाता है बाउल जो होता है, और उसमें मॉइस्चर कम हो जाता है, जिस कारण से ह्यूमन बॉडी को एक्सक्रीट आउट करने में उसको दिक्कत होती है, और कॉन्स्टिपेशन का रीजन वो बनता है, कॉन्स्टिपेशन का कारण वो बनता है। तो इन द केस ऑफ लुब्रिकेंट सब्सटेंस सच एज लिक्विड पैराफिन सब्सटेंस, जैसे कि लिक्विड पैराफिन है, ग्लिसरीन है, मिनरल ऑयल है, ये सारे एक्ट करते हैं एज ए लुब्रिकेंट और स्मूथ क्लियरेंस देते हैं किसको? फिकल मटेरियल बाउल को, ये फिकल मटेरियल को, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्मूथ क्लियरेंस देते हैं हमारी बॉडी से। तो ये है लुब्रिकेंट्स। 4 है सलाइन कैथार्टिक्स, ये क्या होते हैं? दीज एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड देयर बाय स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस। सलाइन कैथार्टिक कहते हैं ये एक्ट करते हैं कैसे? इंक्रीज करके ऑस्मोटिक लोड किसका? इंटेस्टाइन का, क्या करके? एब्जॉर्ब करके लार्ज क्वांटिटी किसकी? वाटर की, और स्टिमुलेट करते हैं क्या? पेरिस्टालिसिस स्टिमुलेट करते हैं। पुअरली एब्जॉर्बेबल कैटायंस जैसे कि है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एनायंस लाइक फॉस्फेट, सल्फेट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस इफेक्ट। अब पुअरली एब्जॉर्बेबल कैटायंस कैल्शियम, मैग्नीशियम और एनायन, कौन कौन से एनायन? फॉस्फेट, सल्फेट, वो इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, मेनली इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, एंड दे आर टेकन विद पेनल्टी ऑफ वाटर, तो ये कंप्लीट मैंने बता दिया कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ कैथार्टिक्स, वो कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट द वन एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी, कैथार्टिक कैटेगरी का वन एग्जांपल, एक प्रिपरेशन हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। So in the next slide of this video, the first example of cathartics is magnesium sulfate, and the formula is magnesium sulfate is MgSO4 7H2O and the molecular weight is 246.5. So if we will talk about the theory part of magnesium sulfate, तो ये 99% से कम और 100% से ज़्यादा अगर हम कैलकुलेट करें इसको इनिगेटेड रेफरेंस में, इनिगेटेड सब्सटेंस के रेफरेंस में, तो 99% से कम और 100% से ज़्यादा MgSO4 कंटेन नहीं कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड और फ्रॉम नेटिव कार्बोनेट्स। तो ये ऑब्टेन आउट होता है ऑन द लेबोरेटरी बेसिस। ये एक्शन करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किस पर? मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड पर या फिर फ्रॉम नेटिव कार्बोनेट पर। ये इसका लेबोरेटरी बेसिस पे एक प्रिपरेशन का मेथड है। द रिएक्शन इज MgCO3 plus H2SO4 will be equal to MgSO4 plus H2O plus
CO2 ये रिएक्शन ऑब्टेन आउट होती है। आफ्टर दैट रिएक्शन सॉल्यूशन को फिल्टर्ड कर लेते हैं और जो फिल्ट्रेट है वो इवेपोरेट करते हैं तब तक कि वो क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टल्स में चेंज नहीं हो जाता है। सेकंड जो है मैन्युफैक्चर जब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री बेसिस पे, तो मैन्युफैक्चर किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एक्शन करता है नेटिव कार्बोनेट पर, जैसे कि मैग्नीसाइड है, या फिर प्रीवियसली कैल्सिनाइट डोलोनाइट पर। और व्हेन डोलोनाइट यूज किया जाता है, अगर डोलोनाइट यूज कर रहे हैं इस प्रिपरेशन में, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो पास किया जाता है इनटू सॉल्यूशन एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है कैल्शियम सल्फेट और वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इसका जो रिएक्शन है वो MgCO3 इंटू CaCO3 प्लस 2H2SO4 दैट विल बी इक्वल टू MgSO4 प्लस CaSO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O। प्रॉपर्टी से अगर हम बात करें, इट अकर्स एज कलरलेस क्रिस्टल्स में ऑब्टेन आउट होता है, कंटेन करता है एक सलाइन बिटर टेस्ट, कूल सलाइन बिटर टेस्ट कंटेन करता है, सॉल्युबल होता है वाटर में और स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। जब इसको जेंटली हीट करते हैं ये कुछ वाटर की क्वांटिटी लूज करता है ऑफ इट्स वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोहाइड्रेट। जब हम इसको जेंटली हीट करते हैं तो वाटर की कुछ क्वांटिटी ये रिलीज करता है हाइड्रेशन पर और गेट्स कन्वर्टेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है वाइट पाउडर में, विच बिकम्स एनहाइड्रस, जो कि एनहाइड्रस बन जाता है अगर हम उसको 200 डिग्री सेल्सियस पर रखें। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है, तो वो है इट गिव्स रिएक्शंस, ये रिएक्शंस देता है जो कि करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसके लिए, मैग्नीशियम और सल्फेट के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन देता है बाय विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नीशियम सल्फेट ही है। स्टोरेज इसको वेल क्लोज टाइटली कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं। टेस्ट फॉर प्योरिटी आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, लॉस ऑफ ड्राइंग, वो सेम जो प्रीवियस मैंने आपको सब्सटेंसेस पढ़ाए हैं वही सारे यहाँ पर यूज होंगे प्योरिटी के लिए। एक्शन एंड यूजेस क्या है, इट इज गिवन ओरली, ये ओरली दिया जाता है इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। अबाउट 5 ग्राम जो क्वांटिटी है इसकी वो एक्ट करता है एज ए लैक्सेटिव ड्यू टू बिटर और न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट। इसको यूज किया जाता है फ्रूट जूस में भी। द मोड ऑफ एक्शन जो है कैसे वर्क करता है इज दैट इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इंटेस्टाइनल ट्रैक। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, जिस कारण से सफिशिएंट वाटर रिटेन रहता है किसमें, ल्यूमन में, और वो इजी रहता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने में बॉडी से। डोज की अगर बात करें तो 10 से 15 ग्राम इसकी डोज होती है। और इसका एक और यूज है, इट ऑल्सो यूज्ड विद केयर इन पेशेंट विद इम्पेयर रीनल फंक्शन। इम्पेयर रीनल फंक्शन जिन पेशेंट्स में होता है उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। तो दिस इज इट अबाउट द कैथार्टिक्स, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कैथार्टिक एंड द वन एग्जाम्पल ऑफ कैथार्टिक कैटेगरी जो कि है मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।